पूछ ले। हेलो। हाँ जी पूछे। हाँ, मुझे डाउट तो नहीं है, लेकिन कल मेरा नेट ज्वाइन नहीं हुआ ना, तो 1 और 2 नंबर की रेमेडी चली गई मेरी। आप ना ग्रुप में किसी से पूछ लेना, ओके। ठीक है? क्योंकि आपस में थोड़ा इतना रखो कि आप लोगों को अगर कुछ छूट रहा है तो एक दूसरे की हेल्प कर दो, है ना? ओके। कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है, कोई बताएगा? मैम अच्छा, 6 कुछ लोग मिसिंग मेरे से अगर ओनली तो पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे कि मैडम पीडीएफ अवेलेबल है। हाँ, पीडीएफ अवेलेबल है। आपको बेसिक का दीजिए, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, 333 का है वो बट वो कॉस्टिंग। पेड है। हाँ जी, मैंने क्या बता दूं, पेड है आपका पीडीएफ, हाँ जिसको भी आपका पीडीएफ जरूरत, पेड है। हाँ जी जिसको चाहिए हो वो आप ले सकते हो, ठीक है? पूरा डिटेल में वो पीडीएफ आपका बनेगा, ठीक वो है? पे तो करके कल, ले सकता है। हाँ जी, कल हमने कौन कौन से प्लेन कंप्लीट किए? एक तो माइंड प्लेन, ठीक है? उसके बाद हमने इमोशनल प्लेन को कंप्लीट किया। तीसरा हमने प्रैक्टिकल प्लेन या गोल्डन राजयोग को कंप्लीट किया था। कौन सा गोल्डन राजयोग था ये? नंबर बताएगा मैम कोई? हार्ट प्लेन भी, हार्ड 816। प्लेन मैम बोलो, हार्ट आप प्लेन भी किया इमोशनल था। प्लेन बोलो, ठीक है? 816 जी जी जी। कल और हमने कौन सा राजयोग गोल्डन 816। राजयोग कंप्लीट किया? तो उसे हम बोलते हैं 816 थर्ड वाला, ठीक है? थर्ड जी जी, थर्ड वन। हाँ जी। अच्छा, अब हम डायगोनल प्लेन पे जा रहे हैं या वर्टिकल प्लेन में जा रहे हैं, कोई बताएगा? डायगोनल। ठीक है, तो अब हम डायगोनल प्लेन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सब एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? यस मैम। आवाज तो नहीं आ रही वैसे एक्साइटमेंट वाली, सब यस तो लेजी यस लेजी से मैम। लग रहे हैं। यस मैम। हम यस यस देखिए मैम। 15 मिनट से वेट कर रहे हैं कॉल पे कि सब आए तो स्टार्ट हो। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 438 की। ठीक है, ये इस प्लेन को क्या नाम दिया है हमने, कोई बताएगा? थॉट प्लेन। थॉट प्लेन। थॉट विजन। ठीक है, थॉट प्लेन बोलो आप या विजन प्लेन बोलो। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, थॉट प्लेन या विजन प्लेन से आपको क्या समझ में आता है? आप अपने अपने वर्ड्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, इससे आप क्या समझ पा रहे हो? मैम इससे तो यही होगा कि किसी से भी रिलेटेड उसकी जो मेंटेलिटी है वो हम्म, उसका शो करती है। ओके। और मैम दूरदर्शी मैम तरीका है। आपकी थॉट्स कैसी हैं? हाँ, आपके थॉट्स कैसे हैं, ठीक कितनी है? हम अप्रोच है कितने आपकी दूर तक का सोचने की? सोच पा रहे हो, है ना? हाँ, कितनी आपकी अप्रोच है आपकी सोचने सोच की कैसी किसी है? भी मौजू पे? आपका विजन कैसा है सोचने का? क्या आप सोच के क्या क्रिएट करते हो उसको? ठीक है जी, और कुछ? मैम इसमें ये रहेगा कि हम किसी चीज को कितने लॉन्ग टर्म के लिए कैसे देख पा रहे हैं, मतलब अच्छा, फर्दर के आप पीछे। आप एक चीज समझ पा रहे हो कि विजन प्लेन से एक चीज समझ में आ रही है कि ये जिसका भी कंप्लीट होगा, ठीक है, तो वो पर्सन गुड एडवाइजर होगा, यस यस। ठीक है? तो जब चलिए थॉट्स इनकी अच्छी हैं तो ट्रेड्स को लिखना विजन भी स्टार्ट अच्छा होगा। करते हैं, है ना? इसकी ट्रेड्स को यस। लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। जिसका भी 438 तीनों नंबर अवेलेबल है तो आपका प्लेन बन रहा है 100% का, ठीक है? ऐसे लोगों का जो थॉट प्रोसेस होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? इनका ब्रेन काफी ज्यादा शार्प माइंडेड होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है? ऐसे लोग प्रैक्टिकली प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे, ठीक है? अगर हम बात करें थोड़ी बहुत हेल्थ इशू की, इनको हवा से रिलेटेड होने वाली तकलीफें हो सकती हैं, ठीक है?
अगर आपको किसी मैम पर्सन से सपोज के लिए शेयर मार्केट में पैसे मैम लगाने हवा का मन मतलब है, एयर, हाँ एयर मैम मतलब हवा हवा, मतलब एयर। हाँ 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 ओके हाँ, ओके ओके, समझ में आया। ठीक है। अगर किसी पर्सन को एडवाइस लेनी है ना, गौरव जी जैसे आपको एक एडवाइस लेनी है कि ये बताइए कि कौन से शेयर में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो आप अलका जी के पास जाते हो और उनसे पूछते हो कि आप बताओ कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सपोज के लिए अगर अलका जी का जो प्लान है ना, थॉट प्लान या विजन प्लान कंप्लीट नहीं है, तो ये आपको हाँ एक्यूरेसी के साथ अच्छी एडवाइस नहीं दे पाएंगी, ठीक है। तो आपको उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसकी ये प्लान एटलीस्ट 67% की बन रही है। समझ पा रहे हो ये बात? यस मैम। ठीक है। ऐसे लोगों के पास एक चीज अच्छी भी होगी कि ये आज से आने वाले 10 साल में क्या बेनिफिशियल होगा, कौन सी फील्ड अच्छी ग्रो करेगी, कहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ऐसी एडवाइस ऐसे लोग बहुत एक्यूरेट देंगे, है ना। ओके मैम, ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया? क्लियर है मैम। यस अलका जी मुझे पता नहीं आपका कितना हाँ बन जी, रहा है, बुरा मत हाँ मानिएगा, जी। एक एडवाइस एक नहीं 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 है, नहीं, सही समझाया ना। हाँ नहीं, मेरे पास ओनली 3 है, 4 8 हाँ, मिसिंग तो है। वो पता नहीं है कि रैंडम था, मैंने ऐसे इसलिए बोला, ठीक है। अगर किसी का 4 और 3 बन रहा है तो उसके बारे में लिख लीजिएगा। तो कितने परसेंट का प्लेन आपका तैयार हो रहा है? 67 नियर अबाउट। हाँ, नियर अबाउट 67% का प्लेन आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। ऐसे पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज वाले दिखाई देंगे या चीजों को बड़ा ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज रखते हैं, ठीक है। ऐसे लोग कोई भी चीज रेगुलरिटी के साथ इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे अब इन्होंने एक प्लान बनाया कि ये रोज योगा मेडिटेशन करेंगे सुबह 4 बजे उठ के, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन से नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक जो रेगुलरिटी के साथ चलना है ना, वो वहां पे थोड़ा डिस्टर्बेंस लेके आएगा। अच्छा, ऐसे लोगों की एजुकेशन कैसी होगी? परफेक्ट भी होगी और अच्छी हर्डल्स भी होनी होंगे। चाहिए, ऐसे लोगों की अच्छी होनी एजुकेशन में चाहिए या हर्डल्स किस बात के आएंगे? क्योंकि 4 भी है, माइंड भी शार्प है, और 3 है एजुकेशन का नंबर। ऐसे लोगों की एजुकेशन एजुकेशन काफी भी है। अच्छी होगी, ठीक है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, माइंड से काफी ज्यादा शार्प होंगे, ठीक है। ऐसी कॉम्बिनेशन अगर 4 और 3 बन रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा नेम और फेम पाने में, ठीक है। बट टेक्निकल फील्ड के लिए ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस, ट्रू बताया आपने। 3 और 8 की बात कर लेते हैं। जी मैम। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा नेम और फेम कमा सकते हैं, या रियल एस्टेट की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ऐसे लोगों को बहुत इजीली नई चीजें पसंद होती लर्न करना, या अच्छे लर्नर हो सकते हैं, या ये बोल लो इन लोगों को पसंद है नई चीजों को लर्न करना, ठीक है। गुड लर्नर है, पसंद भी है, ठीक है। और क्या है, इनकी भी एजुकेशन अच्छी है, लॉयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का 4 और 8 का है तो क्या होगा? 4 और 8, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होगा ऐसे लोगों का। किसी का बन रहा है यहाँ पे 4 और 8? नो मैम, 8 है जस्ट। ठीक है। स्मॉल स्मॉल फ्रेंड सर्किल होगा, ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, जितने होंगे लिमिटेड होंगे, ठीक है। इनको सक्सेस थोड़ा डिले मिलता है लाइफ में। और अगर बात करूं तो ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस पे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है इनको, तब इन्हें सक्सेस मिलती है, पर इनको सक्सेस मिलती जरूर है।
ठीक है। अब सिंगल 4, सिंगल 3, सिंगल 8 क्या करेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? यस मैम। तो जी जी हम मैम। उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। हाँ जी 4 3 हो चुका मैम। ठीक है। सारे भी जितने भी नंबर सिंगल्स में आ रहे हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक, हम इनके बारे में ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जी यहाँ जी से 3 सबको 5 क्लियर 7 हो हुआ? गया। जी मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अब हम चलते हैं विल पावर प्लेन पर। ये किसका बन रहा है, प्लीज कोई बताना जिसका बन रहा हो। मेरा बन रहा है। अरे वाह। विल विल पावर 951। तो अलका जी मिठाई भेज दीजिएगा। ठीक है। ओके। मेरा भी कंप्लीट है मैम। ठीक है, देखिए जिनका भी विल पावर प्लेन बन रहा है, सबसे पहले वो अपने आप की पीठ थपथपाएं, अपने आप को एक ग्रैटिट्यूड शो करें कि हाँ आप लकी हो। ठीक है, इसको ओके। हम थर्ड राज योगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिनका कंप्लीट बन रहा है उनकी बात करें, जिनका थोड़ा बहुत अधूरा है उनकी नहीं। ठीक है, चले मैम 67% तो हमारे पास की है। 67% तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, बट मेजरली 5 मिसिंग होता है ना, तो वो मैम दिक्कत। अक्सर के पास तो है ही नहीं, 2000 के बर्थ वालों के पास तो ये भी नहीं है। अच्छा ठीक है। मैम ये थर्ड या फोर्थ बोला था आपने कल? मैंने तो, ये थर्ड आएगा राजयोग या फोर्थ आएगा? आप बताओ। 1 2 3 4 आएगा, थर्ड तो फोर पीछे लिखा वाला हुआ हो है। गया ना। ठीक है, तो आप दोनों को आपस 8 में 1। चेंज कर दो, बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा 1 और 2 डिसाइडेड है, वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन इसको हाँ वो तो और फिक्स है। बिल वो सॉरी प्रैक्टिकल को हम राजयोग ही जानते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में एडजस्ट कर लेते हम्म। हैं। ठीक है, पहली चीज, जिसका भी 951 का प्लेन तैयार हो रहा है, इसे हम विल पावर प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को रुलाना इजी नहीं है, और ये जल्दी टूटेंगे नहीं अपनी लाइफ। ठीक है, 100% ट्रू। फाइट बैक एटीट्यूड होता है। सपोज के लिए ये किसी कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, 3 अटेम्प्ट दिया है, नहीं निकला। ठीक है, बट एक होता है ना कि एक बार और एक बार और ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा। तो वो जो फाइट बैक एटीट्यूड है इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और वो चौथी बार में एग्जीक्यूट हो भी जाएगा, है ना। बार बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि इनको तोड़ना आसान नहीं है। मतलब कोई चीज अगर इनके हाथ से चली गई, सपोज के लिए बिजनेस चला रहे थे, ठीक है, लॉस पे चला गया, ये बैठेंगे नहीं, ये दोबारा ट्राई करेंगे और वही काम को करेंगे। इनके अंदर इतनी हिम्मत भी है। ठीक है, फाइट बैक एटीट्यूड इनके अंदर बहुत बढ़िया होता है। ये आपने सही बोला, ये मेरे साथ हो रहा है। मुझे सभी के रोना आता साथ ही होता नहीं है। है। जिनके पास नहीं ये आता प्लेन, ना। ठीक है, जिनका भी विल पावर प्लेन तैयार हो रहा है, ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा पटकाया जाता है। मतलब यूनिवर्स आपको बहुत बार पटकता है। आपको अच्छी अच्छी चीजें देगा, फिर आपसे एकदम से छीन लेगा, अच्छी चीजें देगा एकदम से छीन लेगा, अच्छी चीजें देगा एकदम से छीन लेगा, है ना। उसके बाद हाँ भी आप जी। टूटते नहीं हो। इम्तिहानात ज्यादा है। उसके बाद भी आप टूटते नहीं हो। ठीक है, आफ्टर आपकी एज 28 के बाद या 32 के बाद, ये एक सेटलमेंट पे जाता है। ये जो विल पावर है, ये सेटलमेंट पे जाता है। ठीक है, तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। अच्छा, जिसका भी माइक ऑन है और जहां से पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। मैं मेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके चक्कर में किसी और का लॉस हो, वो लिख ना पाए। ठीक है, तो विल पावर प्लेन आपको 28 तक काफी स्ट्रगल देता है किसी किसी की लाइफ में, किसी किसी को 32 साल तक काफी ज्यादा स्ट्रगल देता है। उसके बाद एक अच्छी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देता है। वो मनी से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है ना। आपकी ओवरऑल लाइफ में एक पॉजिटिव स्टेबिलिटी कब आएगी? 32 की एज के बाद। अलका जी, सही ऐसा है। हो रहा है, हुआ हाँ आपके जी, साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर सपोज के लिए मान लीजिए ना 9 है, ना 5 है, ना 1 है, तो कितना दिक्कत आएगा उस प्लेन में, सोच के देखो आप 1 मिनट। दुनिया में से रोने आए। हाँ, नहीं ऐसे नहीं बहुत ज्यादा हो बोलिए जाएगा किसी के फिर। लिए। नहीं दुनिया में ये नहीं नहीं, होगा मतलब ये कि 2 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना मैम।
तो फिर वो अब बंदा वो तो रोता पता रहेगा, नहीं तो उसका ऐसा नहीं कर दूसरा नंबर सकेगा। कौन सा होगा, लेकिन क्या दिक्कत आएगी, फाइट बैक एटीट्यूड नहीं है, एक बार डिप्रेशन में गए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, अगर आपके पास इनमें से सिंगल नंबर भी है तो भी आपको हिम्मत दे रहा है वो, है ना। तो ये अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपके पास भले पूरा नहीं है लेकिन एक नंबर तो है ना। अगर एक नंबर भी जिस बच्चे के हाँ, पास कुछ तो नहीं है। है उसको कितनी तकलीफ आएगी, है ना। चलिए हाँ अब हम बात करेंगे, डिपेंडेंट अगर, रहेगा ना, हाँ जी, डिपेंडेंट रहेगा ना दूसरों पे। दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा, जैसे कि एक एग्जाम में फेल हो गया तो दोबारा बीट करने की हिम्मत नहीं, डर, है ना। कोई बात हो गई, बाहर नहीं निकलना है, तो वो बहुत गलत हो जाएगा वहां पर। जी। ठीक है, अगर किसी का 5 और 1 है या 1 और 5 है तो ऐसे लोग शार्प माइंडेड पीपल होंगे। बिजनेस का सेंस इनको बहुत अच्छा होगा या स्किल बहुत अच्छी होगी, दोनों ही आप साथ में अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, या तो इनके फादर का बिजनेस बहुत बढ़िया है, मतलब पिताजी का नाम बहुत अच्छा था, या तो बेटे ने इतनी तरक्की कर ली कि बेटे का नाम रोशन हो गया। दोनों में से ऐसा होगा कि घर में एक ना एक बंदे का नाम बहुत ज्यादा रोशन करेगा, अगर किसी पर्सन की मैं 5 और 1 का तैयार हो रहा है। ठीक है, दोनों में से एक ना एक जना बड़ा शाइन मारेगा, या तो पापा जी या तो बेटा जी। बेटा जी का मतलब है लड़की भी हो सकती है, मतलब उनका बच्चा। ठीक है, और ऐसे लोगों के लिए एक एडवाइस है, इनको बिजनेस जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा करेंगे। अगर किसी का 9-5 का तैयार हो रहा है कोई, नहीं मैम, 9 5 नहीं, 9 1 है। ठीक है, बहुत काइंड हार्टेड लोग होंगे जिनका 9 और 5 का बन रहा है, इनका भी विल पावर काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगी। ठीक है, बोली थोड़ी सी रूड हो सकती है। मार्केटिंग में बहुत अच्छा करने वाले लोग होंगे। अगर किसी के पास 9 और 1 का है तो कमांडिंग नेचर होगा। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होंगी इस पर्सन के अंदर। ऐसे लोग सबका आदर सम्मान करने वाले होंगे या रिस्पेक्ट करने वाले हैं सभी की। ऐसे लोग हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छी कर सकते हैं या जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, 9 और 1 है तो मतलब किसी काम को शुरुआत भी अच्छे से कर पा रहे हैं और उसको पूरा भी अच्छे टाइम पे कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आज का सेशन अच्छा नहीं है क्या, मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं नहीं अच्छा है? है, तो नहीं बोल अच्छा ही है? यस मैम यस। कोई कह रहे मैम नहीं अच्छा है, बताइए कि ना बुरा नहीं लग रहा नहीं है। मैम, नहीं अच्छा अच्छा है। है। वो अच्छा कह है दिया अच्छा नहीं, है। अच्छा है, अच्छा है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है, मैम एक कोई क्वेश्चन है। नहीं, पहले यूज हो पूछिए। तो। मैम ऐसा है जिनका जो आप जैसे बता रहे हो कि जो 9 5 है, उनका जो टॉकिंग है उनका जो हाश रूड है होता बहुत। है। हम्म, तो जो वॉइस अगर नहीं आ रही, किसका, प्लीज सारे लोग म्यूट कर लें अपने आप को, जिनको क्वेश्चन करना है सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट रखें। हाँ जी, बोले। मैम अगर किसी का 9 5 1 हो, उनका भी जो टॉकिंग होगा वो रूड होगा। 9-5-1 में उतना रूड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्पेशली BNDN में 9 और 5 आ जाता है, और अगर आपके प्लेन में 9 और 5 आ रहा है, ठीक है, तो ओके। ऐसा है कि कभी कभी ये लोग अपनी बोली से किसी का दिल दुखा देते हैं, मतलब कभी रूड बोल जाते हैं। ठीक है, इनको नहीं ओके। लगेगा कि मैंने किसी को गलत बोला, वो बोल भी लॉजिकली ठीक रहे होंगे, बट होता है ना कि एक तरीका होता है बनावट करके बोलना, कि किसी को हर्ट ओके। भी ना हो और आप अपनी चीजें बोल दो। ये थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, फट से बोल देते हैं। जैसे 4 और 8 चॉकलेट में रैप भी ये करके नहीं चीजें बोल आ पाते। जाती है कि पर्सन को ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा,
तो जब अब बंदा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके एनिमी बनने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इनके साथ भी ऐसा होगा कि अगर बोली आप ज्यादा क्या बोलते हैं, खड़ी रखोगे ना किसी के साथ, तो आपके दुश्मन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इनको एडवाइस रहती है कि अपने आप को थोड़ा पोलाइट रखो। ओके, थैंक अलका जी पूछिए। हाँ जी, वो चॉकलेट रैप करके बात नहीं कर सकते, सीधा सीधा बोल देंगे। सीधा सीधा बोलना ठीक है, खराब नहीं है, बट कभी कभी आपको थोड़ा समझना पड़ता है। जैसे आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, कहीं पर भी है, आप अपने मैनेजर को जाके कुछ भी थोड़ा ना बोल सकते हो, वहां तो नहीं चलेगा ना। हाँ हाँ तो वहां पे तो आप ही का लॉस है। अगर आप वहां जाके बातें कर रहे हो, आप अच्छी बिजनेस डील करने जा रहे हो, आपने जाके कुछ रूटनेस में बोल दिया, अच्छी खासी डील आपके हाँ हाथ से चली गई, और फालतू में दुश्मनी मार्केटिंग में होगी, वो अलग है ना। तो वो चीज आपको थोड़ा संभालनी पड़ेगी, ठीक है। 276 का अगर किसी का प्लेन तैयार हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं एक्शन प्लेन, ठीक है। अगर 273 6 तीनों के तीनों नंबर है तो ये प्लेन आपका 100% का तैयार होगा। कैसे होंगे ये लोग, इनके बारे में लिखेंगे। एक्शन टेकर होते हैं या टाइम पे एक्शन लेने वाले लोग हैं। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में काफी अच्छा करते हैं। क्विक डिसीजन मेकर है। अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से ग्रैब करना जानते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बोलने जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक्शन प्लेन कंप्लीट है और आपका माइंड प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसके असर आप समझ लो 50-50 के आसपास है, ठीक है। आपने डिसीजन तो बहुत जल्दी से ले लिया और आपको लगा कि बस मेरा मेरा सेटलमेंट हो गया, ठीक है। बाद में आपको अपने डिसीजन पे क्या होगा, अफसोस होगा, क्योंकि आपने वहां पे माइंड नहीं लगाया, सोचा नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा, फटाफट आगे चले गए। बट आपका माइंड प्लेन भी अगर कंप्लीट होगा तो ये दोनों मिलके आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे बढ़ाने में, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आपका माइंड प्लेन कंप्लीट नहीं है तो आप अपने एक्शन लेने के बाद क्या करोगे, रिग्रेट हो सकता है। यू। सचिन तेंदुलकर के पास भी ऐसे ही है, टू हाँ, सेवन सिक्स ही है उसके पास। ठीक है। 276 के साथ अगर माइंड प्लेन पूरा कंप्लीट है तो ऐसा पर्सन 100% अच्छा एक्शन लेने वाला है। और उसको अपने करे हुए पे, जैसे उसने जो भी डिसीजन लिया उस पर रिग्रेट इतनी जल्दी नहीं होगा। रिग्रेट मतलब नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपका माइंड प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा तो रिग्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। अगर किसी का 2 और 7 है तो 66.6% या 67% का आपका प्लेन तैयार हो रहा है। 2 और 7 की अगर मैं बात करूं तो दोनों के दोनों आपकी इंट्यूशन को इंक्रीज कराने वाले नंबर है। इंट्यूशन इससे पर्सन की क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे लोग बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे या स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। ऐसे लोग हीलिंग ओकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव नेचर होगा, इजीली हर्ट हो जाएंगे। पैसे इनके लिए मेजरली प्रायोरिटी नहीं रखती, इनके घर, रिलेशनशिप और ये सारी चीजें इनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। टू और 6 की बात कर लेते हैं। गुड लुकिंग पीपल होंगे, ठीक है। केयरिंग नेचर होगा ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को पानी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होने की संभावना रह सकती है, ठीक है। 8 लवर होंगे। जिनके पास भी 2 और 6 का प्लेन तैयार हो रहा है तो ऐसे लोगों की मोस्ट प्रोबेबली, अगर फीमेल की बात करूं तो सिजेरियन होने के चांसेस हाई रहते हैं डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे सपोज के लिए इनके पास एक कॉल आता है कि आप
नोएडा आके जॉब ज्वाइन कर लो, आपको हम 70,000 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन कानपुर में रहने वाले हैं, तो वो अगर उनके मम्मी पापा बोल देंगे कि नहीं जाओ यहीं से कर लो, ठीक है, तो क्या होगा, वो मान जाएंगे। मतलब फैमिली को पहले प्रायोरिटी देंगे, अपनी जॉब करियर रिलेशनशिप को बारे में थोड़ा बाद में सोचने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये चीजें कभी कभी आपके करियर में हर्डल्स भी डाल सकती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है मैम। हाँ जी। यस मैम। तो यहाँ 2 और 6 के लिए एक एडवाइस है, अगर कहीं पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको भी थोड़ा फोकस करिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वरना सब आगे बढ़ जाएंगे, आपको बाद में लगेगा कि नहीं हम तो आगे बढ़ नहीं पाए, है ना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। 7 और 6 की बात करेंगे। ऐसे लोगों का अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स पे थोड़ा सा ज्यादा होने की संभावना रहती है। ठीक है, ऐसे लोग एक से ज्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये नहीं बोलूंगी साथ में हो सकते हैं, कभी एक से चल रहा था फिर वहां पे नहीं चला, फिर दूसरे पे ये नहीं से लग रहा, इस पर ऐसा होने की संभावना रह सकती है, ठीक है। ऐसा लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना हाई रहती है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है मैम। जी मैम। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या मैं पूछूं? यस उसके मैम। बाद हम यस 2 मैम। प्लेन पे हाँ जी। चले। यस मैम। कौन यहाँ पे चाहता है कि मैं मैरिज कंपैटिबिलिटी को भी पढ़ा दूं इसी 7 डेज में? यस। यस मैम पढ़ा दो। पढ़ा दे मैम। यस मैम। क्योंकि पढ़ा दें। मैरिज कंपैटिबिलिटी के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, सारे नहीं, कुछ तो हम कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपकी मैम नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मंडे को, ठीक है, संडे नहीं होगी कोई भी क्लास, तो हम उसमें कुछ नया इस बार करेंगे। हर बार हम सेम नहीं पढ़ा सकते। थैंक यू मैम। हाँ मैं यही इसीलिए मैंने आपका सेकंड बैच स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, सॉरी, मुझे यहाँ पता पे था कुछ कभी भी नया होगा एक जैसी इसमें। चीज नहीं मिलेगी, स्टेट्स में भी आप देखो थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस हो गई है। हाँ मैम, तो काफी चेंजिंग है इस दफा पिछले बैच से। हाँ, वो चेंज होगा ही होगा, तो टैलेंट ही भगवान ने दिया है। गुड। ठीक है, किसी का 258 का प्लेन तैयार हो रहा है? 5 8 नहीं है। 8 नहीं है? देखिए, जिनके पास 8 नहीं है उनका प्लेन तो कभी पूरा तैयार होगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत लॉजिक रखिएगा कि 8 नहीं है तो चलेगा, 8 होना नेसेसरी है। अगर मेरा 8 नहीं तो 5 प्रॉपर्टी नहीं। मेरा 5 नहीं है मैम। 5 नहीं है तो भले आपके पार्टनर से आपको मिल जाए तो वो आपको हेल्प कर देगा, लेकिन अगर 8 नहीं है तो सिल्वर राज्य कभी भी यस, नहीं पार्टनर चलेगा। से मिल रहा है। नहीं, तो 8 वो तो हेल्प ऑलरेडी कर रहा है, होगा। 5 पार्टनर से मिल रहा हाँ, है। तो वो आपको हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, मैम 5 अगर लेकिन पार्टनर से मिल रहा आपके पास अगर 2 और 8 है तो आपका ये प्लेन है। 67% तैयार हो रहा है। आपके पास 5 और 8 है तो ये प्लेन आपका 67% तैयार हो यस। जाएगा। और तीनों है तो 100% तैयार होगा, ठीक है। अब आप कहो कि अगर मेरे पास 8 नहीं है तो क्या हो रहा है? नहीं, जवाब है नहीं, सिंपल नो, ठीक है। क्योंकि 8 आपको प्रॉपर्टी देने में मेरे हेल्प पास तो करेगा, डबल 8 है। वो अलग चीज है। ये जो प्लेन आपका तैयार हो रहा है ये इसको हम बोलते हैं सिल्वर राजू, ठीक है। सिल्वर राजू। हाँ, तो मतलब आप इसको सेकंड राजयोग भी बोल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस आपको 8 के बारे में पता चल गया, सबने लिख ही लिया होगा कि 8 नहीं है तो बनेगा नहीं, ठीक है। अगर तीनों है तो 100% का तैयार हो रहा है, या तो 2 और 8 है या 5 और 8 है तो आपका 67% का तैयार हो रहा है, ठीक है। मैम अगर 8 की रेमेडी करें तो कंप्लीट नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, राजयोग है ये। हाँ, रेमेडी मतलब आप क्या करोगे, आप क्रिस्टल वेयर करोगे या 8 की रेमेडी करोगे, हेल्प करेगा। इफ अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपको 8 दे दे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। जिनका ये प्लेन पूरा तैयार होता है ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग अपनी अर्ली स्टेज पर या कम एज में प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं या ले भी लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में अच्छा कर सकते हैं।
ठीक है। वही अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोग की प्रॉपर्टी बनाने के चांसेस कब हो जाएंगे, सही से अगर आप ध्यान से देखो तो कोई बताएगा? मैम उसके पास 5 नहीं है ना? तो 5 नहीं है, लेकिन मैंने ये बोला ना कि सिल्वर राजयोग आपका 67% तो बनेगा। हाँ जी। ऐसे लोग भी आपके 30 की एज से प्रॉपर्टी बनाने के सोचना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो जब आप 30 की एज में सोचना स्टार्ट करोगे तो आपके पास 35 से पहले क्या होगा, प्रॉपर्टी होने की संभावना बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि 2 भी अर्थ एलिमेंट है, 8 भी अर्थ एलिमेंट है, तो आप प्रॉपर्टी बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन 35 के अंडर यस में मैम, बनने की संभावना हाई है। 35 से पहले, हाँ, ये सच है, 35 से पहले। माइंड सेट होता है ऐसे लोगों का कि उन्हें लेनी है, मतलब कमा रहे हैं ना, तो पहले दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे कि हम प्रॉपर्टी कब लेंगे। ठीक है, अगर 5 और 8 मैम है, मेरा सवाल है अगर 5 और 8 है तो स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएगी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर भी आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, ये 2 और 8 से भी ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा प्रॉपर्टी खरीद। मैम 5 और 8, भाई पैसे अच्छे से ओके ठीक, स्टेबिलिटी के साथ आएंगे तो प्रॉपर्टी खरीदना इजी हो जाएगा ना। जी जी जी, हाँ। ठीक है, अब लास्ट प्लेन हमारा बचता है जिसका इंतजार सबको रहता है, कहीं मेरे पास तो नहीं, 4 5 6। ठीक है, ये प्लेन जिसके तो पास भी है ये पूरा बनेगा। अब आप कहो कि मेरे पास 4 और 6 है तो बनेगा क्या, 5 और 6 है, मैम 4 और आपने भी 5 है। 2 5 मैम नहीं 2 और बताया 8 ना? रह गया। 2 सारे लोग 5 रह इकट्ठे गया। बोलोगे ना तो किसी का भी क्वेश्चन नहीं सुना जा पाएगा। एक एक करके हैंड रेस करके बोलिए। मैम आप एट, मैम रह गया, क्या कह रहे हो? 2 5 आपने रह कहा गया। 2 8 बताया मैम। 2 5 नहीं बताया। 2 और 5 में तो बनेगा ही नहीं ना। हाँ वो तो आपने बता दिया, 2 5 से नहीं वो बनेगा। बनेगा नहीं तो आपने उसको 5 और 5 और मैम 8 के आपने बारे 5 में और भी 8 हमने बताया। पढ़ा, 2 और 8 के बारे में भी पढ़ा। 2 और 8 को मैम कब बताया? आपने ध्यान नहीं दिया तो मेरी गलती नहीं है, हमने बताया मैम है। मैं तो लिख रही हूँ, सॉल्व नहीं पढ़ाया, मैं तो अलका लिख रही जी हूँ हमने सॉल्व। बताया कि नहीं? हाँ जी, 8 बताया होगा तो बताया। ही बनेगा, मैम नहीं तो नहीं बताया बनेगा। है उसका 2 8 का आफ्टर 30 30 ईयर 32 35 ईयर। 35 के अंडर में बनने की संभावना रहती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं प्रॉपर्टी के बारे अच्छा अच्छा, 2 और 8 ठीक है, ओके में। ठीक है जी, ओके ओके। ठीक है। अब आपका गोल्डन राजयोग देखिए, ध्यान रखिएगा, ये पूरा ही बनेगा, किसी का आधा नहीं बन सकता। इसमें कुछ भी चांसेस नहीं है कि अगर आपके पास 4 और 5 है तो बन रहा है, 5 और 6 है तो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा ही होगा तो ही बनेगा। ठीक है, किसी का बन रहा है यहाँ पे पूरा? नो मैम मिस सर। नहीं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत रेयर लोगों का बनता है, बहुत जल्दी नहीं मेरे बनता। मेरे मेरे मैम मेरे हस्बैंड का भाई का बना है, है। घर में मेरे ऐसा हस्बैंड भाई होगा का कि है। एक ना एक के पास होने की संभावना रहती है, बट क्या है जी कि मेरे हस्बैंड का। सबके पास वैसे आसान ही नहीं है, मतलब सबको मिल जाए बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, अब देखिए ऐसे लोग जिनका 4 5 6 का प्लेन तैयार होता है, तो ये क्या है, एक गोल्डन राजयोग है। जब आप कोई अच्छी बातें करते हो ना, राजा जैसी पर्सनालिटी, गोल्डन राजयोग, तो क्या लाइफ इजी होगी इनकी, बहुत इजी रही होगी? नहीं। 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 जब नो आपके पास मैम, कुछ स्ट्रगल बड़ी लाइफ। चीज नो आती है तो आप सेक्रीफाइस भी ज्यादा करते हैं। स्ट्रगल। ठीक है, जी स्ट्रगल भी करोगे लेकिन सेक्रीफाइस भी होते हैं आपकी लाइफ। ठीक है, बट क्या है कि आपको मिल जाती हैं चीजें, है ना। कुछ कुछ को कभी कभी विरासत में मिल जी जाती हैं, किसी को उनके मम्मी पापा के थ्रू मिल जाती है, कहीं कुछ गुड लक इनका काम कर जाता है। ठीक है, तो इनके पास लक फैक्टर बहुत हाई है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे लोग जिनका 4 5 6 का प्लेन तैयार होता है या गोल्डन राजयोग है जिनके पास, ऐसे लोग एक्स्ट्रा लक फैक्टर लेके बॉर्न हुए हैं। ठीक है, ऐसे लोग ब्लेस्ड पीपल होते हैं, मतलब भगवान और डिवाइन की ब्लेसिंग इनके पास हमेशा रहती है। ठीक है, ऐसे लोग अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा लक प्रोवाइड करते हैं, मतलब सपोज के लिए आपके फादर का है, ठीक है, तो उनका लक फैक्टर उनके सारे बच्चों और उनकी वाइफ सबके साथ चलेगा।
अगर किसी का गोल्डन राजयोग बन रहा है तो ऐसे लोग आपको लिटिल बिट लेजी दिखाई देंगे, लिटिल बिट नहीं, अच्छे खासे लेजी दिखाई देंगे। ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं ma'am. कि फादर की जॉब मिल जाए, ठीक है, मदर की जॉब मिल जाए, या किसी के होते हैं ना दादाजी पर दादाजी का कोई काम होता है पहले से, तो ऐसे सपोर्ट मिलने की संभावना हाई रहती, ठीक है, या पुश्तैनी जायदाद होती है वो मिलने की संभावना भी हाई रहती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर है जी। मैम। ऐसे लोगों का ओल्ड एज का टाइम भी काफी अच्छा होगा, मतलब जैसे ये बुजुर्ग हो गए तो इनका बेटा सारी चीजें संभाल लेगा, बेटी सारी चीजें संभाल लेगी, ठीक है, वाइफ जो मिलेगी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग होगी। अगर हम अगर वैसे बात करें फीमेल की चार्ट में है तो उसको मेल पार्टनर उसका बड़ा सपोर्टिव मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो कहीं ना कहीं से इनको लाइफ में एक गुड लक के थ्रू सपोर्ट मिल ही रहा, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ क्लियर। जी। ठीक है, अब हम मिलेंगे मंडे को। अब होमवर्क कौन कौन नहीं कर रहा है ग्रुप में? अभी तक होमवर्क नहीं आए हैं, बहुत लोगों के नहीं आए, मतलब इक्का दुक्का लोगों के आए हैं। आज का तो नहीं था ना? आप होमवर्क है, मतलब आज आपने तो कल कर दिया था, ठीक है, आप कोई बात नहीं, अब दोबारा मत करना उसको। अब आपको हाँ। सभी लोगों को ध्यान रखना है, 5 ग्रिड आप बनाओगे, कोशिश करिएगा पेपर पे बनाने के लिए, ठीक है, पेपर पे बनाओगे, सारे के सारे लोग 5 ग्रिड है, और 5 ग्रिड बनाने के बाद उसका BNDN फाइंड आउट करोगे, उसका लॉटरी नंबर चेक करोगे। 1 मिनट रुकिए। वॉइस आ रही है सभी को? यस जी। मैम। जी जी आ रही है। तो आप क्या करोगे, 5 डेट ऑफ बर्थ लोगे, आपका मन करे आप अपने घर वालों की लो, आपका मन करे किसी सेलिब्रिटी की लो, आपका मन करे कहीं से भी लो, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्किल की ले लो। उसके बाद आप उनकी डेट ऑफ बर्थ पूरे फाइंड आउट करोगे, सारे मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करोगे, रेमेडी क्या सजेस्ट कर रहे हो मिसिंग नंबर की वो उसमें कवर अप करोगे, चार्ट कौन सा तैयार हो रहा है वो बताओगे, कौन कौन सा प्लेन तैयार हो रहा है ये आप बताओगे, ठीक है। तो 5 लोगों की करना नेसेसरी है, और जितने लोग होमवर्क भेजेंगे सिर्फ वही लोग अगली वाली क्लास में जाएंगे, ओके। क्योंकि अब हम पढ़ाएंगे कुछ अलग इसमें, है ना। हर बार हम वही सेम चीजें अगर पढ़ाएंगे और अगर आप मतलब होमवर्क नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने का बेनिफिट भी नहीं है, मतलब आपको आएगा भी एंड नहीं। थैंक यू मैम के, थैंक यू कि आपने कल का दिन स्किप कर दिया। हाँ, तो कल संडे है, आपके पास टाइम है, और अगर आपने कभी भी रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी है तो पुराने बैच की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप उसको देख लो, उससे आपकी सारी चीजें अभी तक हमने वही वाली चीजें पढ़ी हैं, आप सारी उससे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो 5 डेज से क्लास स्टार्ट होगी वो पिछले बैच से बहुत अलग होगी, ओके। ठीक है। इवन इस बैच में भी कुछ चीजें अलग रही हैं, जो उसमें थी इसमें अलग हैं थोड़ी सी, हाँ यस मैम, चेंज है, टोटल चेंज है तकरीबन। ठीक है। तो आप एक काम करो, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप क्या करो, रिकॉर्डिंग्स लगाने के लिए आप पिछले वाले पे चले जाओ, और अगर दिक्कत है तो मैं आपको बोलो, मैं सारी की हाँ सारी एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग्स के लिंक शेयर कर देती हूँ। हाँ आप लिंक शेयर कर दें ग्रुप में।